गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है मंगलवार का दिन और शाम का टाइम है। तो आज का दिन में मैंने कोई व्लॉग शूट किया नहीं है, तो ये शाम का ही अभी टाइम था और अभी मैं कर रही हूँ शाम की दिया बाती। तो अभी अंधेरा हो ही चुका था, लगभग 6 बजने को आते हैं तब अंधेरा होने को होता है, तो उसके बाद ही जो है दिया बाती करनी होती है। तो यहाँ जो है आज मैंने मिट्टी का ही दिया जलाया, क्योंकि जो दिया मैं हमेशा रोज़ जलाती हूँ तो वो वाला दिया जो है ना मैं आज धो नहीं पाई थी, मतलब साफ़ नहीं कर पाई थी। तो इसीलिए जो है मैंने आज मिट्टी का ही दिया जला दिया और बाहर पे के भी जितने भी दिए थे वो भी आज मिट्टी के ही जलाए हैं। तो क्योंकि आज सुबह से जो है पता नहीं मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए जो है जो दिया साफ़ करती हूँ ना तो उसको जो है उतनी साफ़ सफाई मैं कर नहीं पाई थी, तो इसीलिए दिया मैंने यही वाला जलाया है। और ये दिया भगवान को अभी दिखा के उसके बाद मैं बाहर पे दिखाती हूँ। तो फिर जो है बाहर वाले दिए भी मुझे अभी बाहर लगाने हैं। तो यहाँ अभी चलिए बाहर दिए लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए आज मतलब बहुत दिनों के इंतज़ार, बहुत दिन क्या सालों के इंतज़ार के बाद जो है आज हमारे घर में वो चीज़ आ ही गई जिसका हमें जो है बहुत दिन से इंतज़ार था। तो ये वाला टी टेबल है और ये जो सोफ़ा हमने बनवाया था मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया होगा। तो यहाँ जो है वो लोग लेके आ गए थे, तो अभी वो सेट करेंगे। तो यहाँ बाबू जो है अंदर घुस रहा था और इस सोफ़े को अंदर मतलब घर के अंदर लाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, क्योंकि दरवाज़ा जो है हाइट के हिसाब से छोटा पड़ गया था हमारा। तो जैसे तैसे करके इन्होंने अंदर तो लेके आ गए, तो उसके बाद जो है सेट कर रहे थे। और ये देखिए ये है इसका लुक। और ये टी टेबल में ग्लास लगा हुआ नहीं था तो उन्होंने अभी ग्लास लगा दिया है। तो ये दोनों ही चीज़ की ज़रूरत थी। पुराना वाला टेबल भी मतलब काम तो चल रहा था पर उसकी शो उतनी अच्छी नहीं थी। और ये वाला जो है ये सोफ़ा कम बेड है, मतलब ये बेड का भी काम करेगा और सोफ़े का भी काम करेगा, तो दोनों ही काम करेगा। और अभी गर्मियों के मौसम में जो है हम लोग ऊपर तो कोई हालत में सो नहीं सकते, तो नीचे हमारा बेड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नहीं तो जो है बेड लगा के हमें सोना पड़ता है और फिर उठाओ फिर ये सब करो। तो यहाँ जो है ये वाला सोफ़ा देखिए, यहाँ पीछे में ऐसा पूरा गद्दा दिया हुआ है, तो ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि बेड के हिसाब से एडजस्टेबल है। और पीछे ऐसा वाला है, तो इस पर अभी कवर वगैरह तो हम लाए नहीं हैं, बस आज आया ही है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कवर भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐसा ही वाला है। और आप लोगों को कैसा लगा ये वाला सोफ़ा कम बेड जो है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही पसंद आया है। देखिए इसको ऐसे खोलने से पूरा बेड बन जाता है और 4 आदमी इसमें आराम से सो सकते हैं, अगर इस ब्रेथ के हिसाब से सोए। और लंबाई में भी 3 आदमी तो सो ही सकते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसको सोफ़ा या फिर बेड जैसा यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए स्टोरेज के लिए भी दिया गया है, यहाँ आप अपना कुछ सामान अगर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। तो हमने ये ऑर्डर दे के बनवाया है, रेडीमेड तो था नहीं, इसीलिए बहुत टाइम लग गया। और जो भी बना है अच्छा बना है, बस इसकी जो अभी स्लाइडिंग है वो थोड़ी सी अभी नहीं है ना, तो इसीलिए जो है मतलब स्लाइडिंग थोड़ी सी मतलब अटक रही है। बाकी बहुत ही अच्छा बना है और हमें तो बहुत पसंद आया है। आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि हमने जो है ये डिज़ाइन वगैरह को सोच के ही बनाया था। पहले तो हमने सोचा था कि सोफ़ा अलग और बेड अलग लेंगे, पर बेड अगर लेते भी तो लगाते कहाँ, ऊपर में हमारा जो रूम है उसमें चढ़ाने की अभी कोई सुविधा नहीं थी बेड को। तो फिलहाल फिर हमने सोचा कि सोफ़ा कम बेड लेते हैं, तो फिर जो है दोनों का ही एक ही काम हो जाएगा। और यहाँ खोलने के बाद जो है मयंक इसको अंदर डाल रहा था, तो बहुत ही हैवी है, जा नहीं रहा था उससे, तो जैसे तैसे करके उसने जो है बंद कर दिया।
तो ये सब करते करते बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था और उसके बाद अभी मैं लग गई थी रात का डिनर बनाने। और वो लोग आए थे लगभग 6-6:30 के बाद। तो 1-1.5 घंटा तो एडजस्ट करने में, उसको डाल घुसाने में, ये सब कुछ जो है करने में लग गया था। और फिर उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बैठे भी और फिर मतलब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो लोग भी हैरान हो गए थे सोफ़ा को अंदर करने में। और फिर थोड़ी देर बैठे, ठंडा वगैरह पिलाया उनको हमने और फिर पेमेंट बोल लेके उसके बाद वो चले गए हैं। तो आधी पेमेंट में हमारे पल जो है पहले ही आधी पेमेंट कर दी थी और बाकी आज में जो है कंप्लीट कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए अभी मैं बना रही थी आज मटर की सब्ज़ी। बहुत दिनों बाद घर में मटर आई है। हस्बैंड लेके नहीं आए थे, ससुर जी लेकर आए थे, तो मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बोला कि मटर है, ले जाओ उसी को बना लो। तो यहाँ देखिए प्याज मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और हाथों हाथ जो है टमाटर यहाँ पे काट रही हूँ। और अभी जो है इतनी गर्मी पड़ रही है कि खाना बनाने पे तो शामत आ रही है। वैसे तो सब्ज़ी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चावल बनाने में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है गर्मी लगती है रोटियां बनाने में, क्योंकि तवा जब गर्म हो जाता है ना तो इतना ज़्यादा हीट फेंकता है और बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है रोटी बनाने में गर्मियों के सीज़न में। तो अभी तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे तो इतने दिन से बारिश चल रही थी, पर अभी कुछ दिनों से जो गर्मियाँ स्टार्ट हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा 3 दिन से कंटिन्यू धूप दे रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी तो दिन दिन जो है बढ़ती ही जाएगी गर्मी। और हमारे यहाँ जो है सितंबर से लेके अक्टूबर के बीचों बीच तक पूरी ही गर्मी रहती है। मतलब सितंबर से थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, जबकि दुर्गा पूजा इसके सीज़न के पहले पहले से जो है थोड़ी बहुत गर्मी कम होने लगती है, वरना उसके पहले तक तो जो है बीच बीच में बारिश हो तो ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। तो वही है, कोई दूसरा चारा भी नहीं है। और हम औरतें की ज़िंदगी तो ऐसी ही है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो काम करना ही है। और मैंने बोला कि मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रही थी, पता नहीं सुबह से कैसी एक सुस्ती सी लग रही थी मुझे। और गर्मियों के दिन में ना मुझे होता ही ऐसा है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो थोड़ी देर पे ही थक जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। पर कोई दूसरी और चांस भी नहीं है ना कि हम लोग जो है काम को स्किप कर दे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, पर ये जो खाना बनाने का होता है और बाकी सारे काम होते हैं वो तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ये सारे काम को हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ सब्ज़ी बन रही थी और साथ ही साथ जो है मैं रोटियां भी बना रही थी। लगभग 8:30 तक हो ही गया था। और फिर जो है खाना वगैरह खाने के बाद किचन वगैरह मुझे क्लीन भी करना होता है। तो और बच्चे जो है वो सो जाएंगे, जैसे कि मयंक स्कूल जाता है दिन भर, वैसे तो सोते नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी खिला के उन्हें सुला दूँ, फिर जो है दूसरे दिन स्कूल जाने के टाइम में देर ना हो। और अनवित को भी खिला ही देती हूँ तो वो जो है एक झंझट मेरा ख़त्म हो जाता है। तो खाना वगैरह बन गया था और सबका खाना पीना भी हो गया था। तो यह जो है अभी रात की जो है किचन की मैं क्लीनिंग करूँगी। तो काउंटर टॉप गैस का जो है वो सारा मैंने साफ़ कर लिया था और अभी जो है बर्तन धुलने हैं। और शाम के जो है चाय वाले बर्तन भी मैंने धोए नहीं थे क्योंकि लेट हो गया था, सब कोई चाय वगैरह पिए थे। और उसके बाद जो है कोई नई चीज़ आती है ना तो उसको लेके लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, मतलब उसमें बैठ के देख के कि कैसा है क्या नहीं है, तो उसके पीछे भी थोड़ा बहुत टाइम चला ही जाता है। तो मतलब ऐसा था कि चलो जब एक ही बार में जब रात को मैं खाना बनाऊंगी तभी बर्तन धोऊंगी। तो फिर ऐसे करते करते क्या हो गया कि मेरा मन जो है करने लगा कि बाद में ही धो लेती हूँ चलिए। तो फिर इसीलिए कुछ कुछ बर्तन थे, जैसे कि चाय के कप्स हो गए और चाय बनती है उसका सॉसपेन हो गया, तो ये सारे रह गए थे। और बाकी जो खाने पीने का जो खाना बनने के बाद में जो बर्तन निकले थे वो सारे बर्तन थे। तो वही सारे जो है अभी मैं धो लूँगी एक ही साथ। और यहाँ एक साथ में जो है मैं पानी भी निकाल रही हूँ जो कि मुझे एक्वागार्ड में डालना है। तो हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट वाला है वैसा नहीं है, हमारा फ़िल्टर में जो है डालना पड़ता है। तो अभी जो है हमारा
जो डायरेक्ट लाइन वाला एक्वागार्ड होता है वो हमने अभी लगवाया नहीं है। जब हमारा घर बन जाएगा तब हम लोग वो सारी चीज़ें लगाएंगे। फ़िलहाल तो हमें ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, ये वाली जो एक्वागार्ड है इसमें से भी हम लोग को अच्छा ही पानी मिल जाता है। तो यही करके जो है अभी देखिए सारे बर्तन धुल चुके थे और फिर जो है किचन के काउंटर टॉप की भी सफाई कर दी थी। और ये वाली जो सॉसपैन होती है ना, चाय बनती है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही रगड़ना पड़ता है, क्योंकि चाय बनती है तो दूध के जो दाग होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो अच्छे से रगड़ के नहीं धो ना तो फिर साइड साइड से जो है स्टेन्स रह जाती है। और मैं बर्तन धोने में बहुत ही मैं ध्यान से धोती हूँ, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा भी कुछ दिख जाता है ना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। और वैसे भी हमें हाइजीनिकली ही धोना चाहिए, बर्तनों को सही से रखना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे बर्तन में हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या फिर बनाते हैं तो हमारा जो है हेल्थ पे भी हमारे असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए और ध्यान से ये सब काम करने चाहिए। तो यहाँ सारे बर्तन देखिए धुल चुके थे और बच्चों को लेके हस्बैंड चले गए थे ऊपर। आज शायद ऊपर ही हम लोग सोएंगे, क्योंकि गर्मी तो है, पर चलिए कोई बात नहीं। मयंक बोल रहा था कि वो नीचे सोएगा। अब देखते हैं अभी कौन कहाँ सोता है, क्योंकि नया नया कोई चीज़ आता है तो बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि वो सोए। तो उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि कौन कहाँ पे सोएगा। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर सोने का थोड़ा प्रॉब्लम ही है। तो फिर ये सब डिसाइड होने के बाद में जो है हम लोग जाएंगे सोने। और आज का जो व्लॉग है उसको करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।